हेलो प्यारे बच्चों, आपका स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल स्टडी योर फ्यूचर में। तो बच्चों, आज की इस वीडियो में मैं आपको एलसीएम और एचसीएफ निकालना सिखाने वाला हूँ। देखिए, जब आपको दो अंक दिए जाएं और बोला जाए कि इनका एचसीएफ निकालिए और एलसीएम निकालिए, तो आप सबसे आसान तरीके से एक साथ दोनों का एलसीएम और एचसीएफ यानी कि लासा और मासा कैसे निकाल पाएंगे, मैं इस वीडियो में आपको बताने वाला हूं। आपको कुछ नहीं कहना है, आपको साथ ही लासा भी निकलेगा, उसी के नीचे आपका मासा भी निकलेगा। ओके, तो वो तरीका क्या है, इसको जानने के लिए वीडियो को आपको लास्ट तक देखना है। बहुत ही अच्छे तरीके से, बिल्कुल ट्रिक के साथ मैं आपको बताने वाला हूँ। ओके बच्चों, तो चलिए देखिए वीडियो यहाँ पे मैं शुरू करता हूँ। हमारा पहला प्रश्न क्या है, हमको 120 और 90 में क्या कहना है, एलसीएम निकालना है और एचसीएफ भी निकालना है। तो चलिए हम निकालते हैं। देखिए, जब दोनों को एक साथ यानी कि दोनों का एक साथ एलसीएम और एचसीएफ निकालेंगे तो हमको क्या कहना होता है, इन दोनों का अलग अलग गुणनखंड कहना होता है। तो देखिए, गुणनखंड कैसे करेंगे। सबसे पहले आपको 120 का कह लेना है, इसके बाद आपको 90 का कहना है, यानी कि दोनों का अलग अलग कहना है, एक में नहीं कहना है। यानी कि इसका अलग कहना है और इसका अलग कहना है। अब देखिए, इनको काटिए। देखिए, 2 से कटेगा तो 2 छः का 12 हो गया, यानी कि 60 आ गया। फिर 2 से कटेगा तो ये कितना हो जाएगा, 30 हो जाएगा, यानी कि उसका आधा हो जाता है। इसका मतलब भाग देना होता है, 15 हो गया। अब 15 किससे कटेगा, 15 3 से कटेगा, 3 पचे 15 और यहाँ पे 5 एकन्नम 5 हो जाएगा, हो गया। अब इनको देखिए, इनको भी 2 से काटिए क्योंकि सम संख्या है। तो 2 से कटेगा तो देखिए, 2 चौका 8, पहली संख्या में 2 चौका 8 4 बार गया, इसमें एक बचा, ये 10 हो गया। तो 2 पचा 10। अब देखिए, 2 से नहीं कटेगा, क्यों, क्योंकि सम संख्या नहीं है। तो इसको हम काटेंगे 3 से, 3 एकन्नम 3, इसमें एक बचा 15 हो गया, 3 पचे 15। फिर 3 से कटेगा, 3 पचे 15। अब देखिए, इसको 5 से काट दीजिए, 5 एकन्नम 5 कर दीजिए। अब देखिए, यहाँ पे जो इनके फैक्टर अलग अलग आए हैं, इनको यहाँ पे लिख लेना है। तो सबसे पहले आप 120 लिखेंगे, इसके बाद नीचे क्या लिखेंगे, 90 लिखेंगे। दोनों का फैक्टर आप लिख लीजिए। तो क्या क्या निकला है, 2 2 2, यानी कि 2 3 बार है। तो 2 गुणे 2 गुणे 2, फिर गुणे 3 गुणे 5 हो गया। अब यहाँ पे 2 फिर 3 3 2 बार है, यानी कि 2 जो है एक बार है, और यहाँ पे 3 और 3 2 बार है, 5 क्या है, एक बार है। अब देखिए, चलिए मैं यहीं पे एलसीएम भी निकालना सिखाऊंगा और एचसीएफ भी निकालना सिखाऊंगा। तो ध्यान दीजिए, सबसे पहले मैं यहाँ पे निकालूंगा एचसीएफ यानी कि मासा। देखिए, मासा में क्या होता है बच्चों, जो दोनों में कॉमन हो, जो दोनों में कॉमन हो यानी कि दोनों में मिलता हो, उसी को हम लेंगे, और जो नहीं मिलेगा उसको छोड़ देना है। सिर्फ एचसीएफ की बात कर रहे हैं। एचसीएफ में देखिए, ये दोनों मिल रहे हैं ना, तो एक बार इनका जोड़ा बन जाएगा, बन गया जोड़ा। अब फिर यहाँ पे ध्यान दीजिए, यहाँ पे 2 है, क्या यहाँ पे 2 है, नहीं है, यानी कि नीचे वाले में 2 नहीं है, तो 2 का जोड़ा नहीं बनेगा। अब हम देख रहे हैं, नीचे ऊपर वाले में 3 है, तो नीचे वाले में भी एक 3 है ना, तो यहाँ भी 3 है, तो ये पास पास में है, तो मैं एक बार इनका जोड़ा ऐसे बना लेता हूँ। मैंने बना लिया। अब देखिए, इसका तो बनेगा नहीं क्योंकि ऊपर और कोई 3 नहीं है, लेकिन हम देख रहे 5 5 मिल रहा है, तो 5 का भी जोड़ा मैं यहाँ पे बना लूँगा। बस इतना ही आपका क्या है, एचसीएफ है। यानी कि यहाँ से एक बार 2 लेना है, फिर इसके बाद आपको क्या कहना है, यहाँ से 3 लेना है, यहाँ से 5 लेना है। अब गुणा करा लीजिए, जो आंसर आए वहीं आपका एचसीएफ है। यानी कि 2 तिहाई 6, 6 पचा 30, यानी कि 30 ये जो आया है, ये आपका क्या है, एचसीएफ है। ओके, अब एलसीएम कैसे निकालेंगे, तो ध्यान दीजिए, इसके लिए अच्छे से समझिएगा और बात को भी गौर करिएगा। देखिए, इसमें क्या होता है, जो एचसीएफ में है वो तो लिए ही जाएंगे, और जो नहीं मिल रहे हैं उनको भी उतारा जाएगा। यानी कि जिनका जोड़ा नहीं बन रहा है उनको भी साथ में लेंगे, और जिनका बन चुका है उनको तो लेंगे ही लेंगे। यानी कि इनका बन चुका है तो इनको एक बार ऐसे ले लेंगे। फिर हम देख रहे हैं, इस 2 का नहीं बना, इस 2 का नहीं बना, तो इनको भी साथ में ऐसे ले लेना है।
यहाँ 3 का भी नहीं बना तो 3 को भी ले लेना है। यहाँ देखिए 3 का एक बार बन गया, 3 को एक बार लिख लीजिए। 5 का भी एक बार ऐसे लिख लीजिए, यानी कि जिनका नहीं बना है उनको पूरा पूरा उतार लीजिए, और जिनका जोड़ा बना है उनमें से एक एक, जैसे यहाँ पे लिए थे वैसे यहाँ भी रख लेंगे। तो मैंने इसको यहाँ पे रखा, दोनों को यहाँ पे उतारा, इस 3 को यहाँ पे उतारा, ये जोड़े वाले 3 को यहाँ पे, इस जोड़े वाले 5 को यहाँ पे। अब इन सब का गुणा करा लेंगे तो हमारा क्या आ जाएगा, HCF, यानी कि आ चुका है, LCM निकल के आएगा ना, इन सब का LCM आएगा। अब देखिए गुणा कराइए तो 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, 8 त्रिक 24। अब देखिए 24 गुणे 3 करेंगे कितना आएगा, मैं यहाँ पे 24 का गुणा 3 में कर लेता हूँ। तो 3 चौका 12 की 2 हासिल 1, 3 दूनी 6 एक साथ 72 आ गया। 72 में 5 का गुणा करेंगे तो 5 का गुणा कराइए तो 2 पचे 10, यानी कि अभी 5 दूनी 10 की 0 हासिल 1 हो गया। 5 सत्ते 35, 1 36, कितना हो गया 360 हो गया। यानी कि जो हमारा LCM निकल के आया है बच्चों, वो हमारा क्या है 360, इसका LCM है 120 और 90 का। ओके, और HCF क्या है 30 है। तो पहला क्वेश्चन अच्छे समझ में आ गया क्या कहना है ना। चलिए दूसरा मैं और करता हूँ, तीसरा आप कमेंट करके हमको बताएंगे। ओके, तो मैं अच्छे से दूसरा भी आपको एक्सप्लेन करता हूँ। देखिए दूसरा हमारा है 75 125। अब 75 का अलग गुणनखंड, 125 का अलग गुणनखंड, तो यहाँ पे मैं 75 का गुणनखंड कर देता हूँ सबसे पहले। तो देखिए लास्ट में 5 है तो आप 5 से काट सकते हैं या फिर 3 से भी काट सकते हैं, आपकी मर्जी है। तो यहाँ 3 से कट रहा है, चलिए 3 से हम काट लेते हैं। तो 3 से कैसे कटेगा, देखिए 3 दूनी 6, इसमें एक बचा हो गया 15, तो 3 पचा 15। फिर देखिए अब 3 से कटेगा नहीं क्योंकि 3 के पहाड़ में 25 आएगा नहीं। अब हम 5 से काटेंगे तो 5 पचे 25, फिर देखिए 5 एक अन्नम 5 हो गया, एक कट गया ना। चलिए अब देखिए फिर मैं यहाँ पे निकाल लेता हूँ 125 का फैक्टर यानी कि गुणनखंड। तो निकालिए, तो देखिए ये 3 से नहीं कटेगा क्योंकि 3 चौका 12 हो जाएगा, तो 5 में 3 का भाग नहीं जाएगा पूरा पूरा, तो 5 से काटना है। तो देखिए 5 दूनी 10, इसमें 2 बचा, 2 5 के आगे लग गया 25 हो गया, तो 5 पचे 25। अब फिर पहले से 5 पचे 25 हो जाएगा, यहाँ पे देखिए कट गया। अब देखिए जो गुणनखंड आए हैं आपको क्या कहना है, इनके सामने रखना है। यानी कि 75 का गुणनखंड 3 5 5 आया है, तो 3 गुणे 5 गुणे 5। फिर 125 का 5 5 3 बार आया है, तो मैं यहाँ पे 5 5 3 बार लिख देता हूँ। अब देखिए क्या कहना है, इनका HCF पहले निकालेंगे तब LCM निकालेंगे। तो HCF निकालिए यानी कि मासा निकाल लीजिए। तो देखिए यहाँ 3 है, क्या नीचे वाले में 3 है, नहीं है, तो जोड़ा नहीं बनेगा। ऊपर 5 है, नीचे 5 है, हाँ देखिए ये 5 आपस में मिल गया, जोड़ा तो क्या हो गया बन गया। अब ध्यान दीजिए यहाँ भी 5 है, फिर नीचे 5 मिल रहा है, तो यहाँ भी जोड़ा बन जाएगा। अब नीचे 5 है ऊपर 5 नहीं है, जोड़ा नहीं बनेगा। यानी कि यहाँ पे सिर्फ 2 ही अंक का जोड़ा बना है, वो भी 5 5 का, तो 1 5 इसमें से गुणे 1 5 इसमें से, तो कितना हो जाएगा 5 पचे 25 हो गया। 25 हो गया, ये क्या है आपका HCF यानी कि मासा है। अब मैं आपको यहाँ पे LCM निकालना सिखाऊंगा। देखिए LCM, मैंने आपको LCM में क्या बताया था कि जो मिल रहे हैं उनको तो लेंगे, जो नहीं मिल रहा है उनको भी उतार लेना है। यानी कि 3 नहीं मिल रहा था तो 3 को उतार लेंगे। 5 5 2 बार मिल रहे हैं तो 2 बार 5 को उतार लो। एक बार नहीं मिल रहा तो इसको भी उतार लो, यानी कि जो मिलेगा उसको भी, जो नहीं मिलेगा उसको भी। अब गुणा करा लीजिए, 3 पचे 15, 15 पचे 75, 75 पंचे, तो यहाँ पे आप 75 का 5 में गुणा करा लो। 5 पचे 25 की 5 हासिल 2, 5 सत्ते 35, 35 2 कितना हो गया 36 37, तो 375 आ गया। ये 375 क्या है, यही आपका क्या है लासा, जिसे हम लासा भी बोलते हैं और इसको हम क्या बोलते हैं मासा बोलते हैं। तो चाहे HCF बोलिए या फिर यहाँ पे मासा बोलिए, या फिर चाहे LCM बोलिए या फिर लासा बोलिए, आपकी मर्जी है। ओके, अब देखिए
तीसरा वाला प्रश्न क्या है, चलिए मैं उस वाले को भी करा देता हूं, क्योंकि तीसरा प्रश्न क्या है, काफी बड़ा है। ओके, देखिए 240 और 360 का हम क्या निकालेंगे, यहाँ पे एलसीएम और एचसीएफ दोनों निकालेंगे। अब ध्यान दीजिए, सबसे पहले मैं यहाँ पे 240 का फैक्टर करूँगा, इसके बाद 360 का। ये ज़्यादा बड़ा नहीं है, बस देखने में बड़ा लग रहा है, तो यहाँ पे कर लीजिए। तो 240 का सबसे पहले हम करेंगे, तो 240 का करेंगे, तो यहाँ पे ध्यान दीजिए। तो चलिए इनको 2 से काटिए, तो 2 से काटेंगे तो यहाँ पे ध्यान दीजिए, 2 से काटेंगे तो अलग अलग कैसे, जैसे 2 एकन्नम 2, फिर यहाँ पे 2 दूनी 4, फिर देखिए ये 0 बढ़ जाएगा क्योंकि पूरा पूरा कट गया। फिर 2 से काटेंगे तो 2 1 में नहीं जाएगा तो 12 में जाएगा, तो 2 छके 12 यानी कि 60 आ गया। फिर 2 से काटेंगे तो 2 तिहाई 6 यानी कि 30 आ जाएगा। फिर 2 से काटेंगे तो 15 आ जाएगा, क्योंकि देखिए 15 दूनी 30 होता है। फिर देखिए अब 2 से नहीं कटे क्योंकि सम संख्या नहीं है, तो 3 से काटेंगे तो 3 पचे 15। फिर 5 से काटेंगे तो 5 एकन्नम 5 हो गया। चलिए मैंने इसका फैक्टर कर दिया। अब मैं यहाँ पे करूँगा 360 का फैक्टर, तो करिए। तो 360, चलिए मैं इसका भी क्या करता हूँ, रेखा बना लेता हूँ। चलिए इनको काटिए, तो काटेंगे हम किससे, 2 से, क्योंकि सम संख्या है। देखिए 2 एकन्नम 2, इसमें 1 बचा, 1 यहाँ पे जाएगा 16 हो जाएगा, तो 2 अठे 16, 180 आ गया। फिर 2 से काटेंगे तो 2 नवा 18 होता है, तो 90 आ गया। फिर देखिए 2 से काटेंगे तो 2 चौका 8, 4 ही बार जाएगा, यहाँ पे कितना बचेगा 1, कितना हो गया 10, तो 2 पचा 10। फिर देखिए अब 2 से नहीं कटेगा, क्यों, क्योंकि सम संख्या नहीं है। तो 3 से काटेंगे, 3 एकन्नम 3, इसमें 1 बचा 15 हो गया, 3 पचे 15। फिर 3 से काटेंगे, 3 पचे 15। फिर आप 5 से काट दीजिए, 5 एकन्नम 5 हो गया। अब देखिए जो फैक्टर आए यहाँ पे रख दीजिए, तो यहाँ पे मैं रखूँगा फैक्टर को। देखिए 240 में 2 कितनी बार आया है, 1 2 3 4 बार, और 1 बार 3, 1 बार 5, तो 2 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 3 गुणे 5 हो गया। अब फिर देखिए ये कितनी बार आया है, 1 2 3, यानी कि 2 3 बार, 1 2 3, फिर 3 2 बार, और 5 1 बार। अब चलिए मैं यहाँ पे क्या करता हूँ, इनका जोड़ा बना के एचसीएफ सबसे पहले निकाल लेता हूँ। तो जब मैं यहाँ पे एचसीएफ निकालूंगा, एचसीएफ यानी कि मासा जब निकालूंगा, तो यहाँ पे ध्यान दीजिए 2 ऊपर मिल रहा है सामने सामने पहले ही, तो इनका जोड़ा बना लीजिए। यहाँ भी मिल रहा है, इनका जोड़ा भी हम क्या करेंगे, बना लेंगे। यहाँ भी मिल रहा है, इनका जोड़ा भी हम क्या करेंगे, बना लेंगे। लेकिन अब यहाँ पे 1 2 बच गया ना, तो बच गया तो नहीं बनेगा। तो यहाँ पे देखिए 3 मिल रहा है, इसका तो सामने नहीं है, तो कोई बात नहीं है, यहाँ मिल रहा अच्छा लगेगा, मैं यहाँ पे मिला लेता हूँ। अगर ये नहीं होता तो यहाँ से मैं मिला लेता। अब देखिए फिर 5 मिल रहा है, तो 5 को भी यहाँ पे ऐड कर लो। सबको मैंने ऐड कर लिया। अब ध्यान दीजिए क्या क्या आ रहा है, यहाँ से 2 आ रहा है, यहाँ से 2, फिर यहाँ से 2, यहाँ से 3, यहाँ से 5, कितना आ गया, तो गुणा करिए। देखिए 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, 8 त्रिक 24, और 24 पंचे कितना होता है, 120 होता है। तो 24 पंचे 120, 120 क्या हो गया, इसका मासा हो गया। अब मैं यहाँ पे लासा निकालूंगा, यानी कि एलसीएम। अब एलसीएम में क्या होता है, जो मिल रहे हैं उनको लिख लीजिए, यानी कि यहाँ देखिए जो सब मिल रहे हैं उनको मैं लिख लेता हूँ। तो यहाँ से 2, यहाँ से 2, यहाँ से 2, ये नहीं जोड़ा बनाया था तो इसका भी 2, यहाँ से 3, फिर यहाँ से 3, फिर यहाँ से 5, 5 हो गया। अब फिर आप गुणा करा लीजिए, तो गुणा कराएंगे कितना आएगा, 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, 8 दूनी 16, 16 तिया 48। अब 48 का गुणा किस में, 3 में, तो कितना हो जाएगा,
144 होगा और 144 का गुणा 5 में करेंगे तो 144 गुणा 5 में कराने के बाद आपका आंसर आएगा 720। ये आपका क्या हो जाएगा, लासा हो जाएगा और ये आपका क्या है, मासा है। तो हमें आशा है कि बच्चों आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। बच्चों यदि आपको एलसीएम और एचसीएफ गुणनखंड भी इससे निकालना आ चुका होगा तो वीडियो को लाइक करें और चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। ओके, चलते मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो, तब तक के लिए बाय।